लोग चुनाव में झूठे वादे करते हैं। बिहार का बजट विभाग अपना बजट इस्तेमाल नहीं करता। अरे कुछ नहीं क्या मिला तो जाते के दे दो। स्मार्ट मीटर में सब इन्वॉल्व है, बिजली चोरी में सब इन्वॉल्व है। बिहार में जनता की आवाज कोई नहीं उठा। जनता का खेल चलता रहता है, घोटाले चलते रहते हैं। आज पटना डूबा हुआ है ना बाढ़ में, तो अप्रैल महीना में 23 करोड़ खर्चा होगा। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने फिर से आमंत्रित किया है संजीव श्रीवास्तव जी को। इनको यहाँ पर इनवाइट हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं, उसके पीछे साफ वजह है कि इन जैसे लोग वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी कहे जाते हैं। पिछले बार आपने देखा था कि क्या था बिजली का खेल बिहार में, सब्सिडी का खेल, तो 125 यूनिट बिजली माफ़ की गई थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं संजीव श्रीवास्तव जी से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के, और ये रिपोर्ट लगातार सुर्खियां बटोर रही है। प्रशांत किशोर ने तो इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या है सच्चाई इस रिपोर्ट की? सबसे पहले तो मैं प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। देखिए, हम लोग तो रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, लिखते रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बट ये कभी बहुत चर्चा में नहीं आया। बट प्रशांत जी एक वॉइस है, एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, तो वो जब बोलते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रशांत जी को कि उन्होंने ये बात उठाई। क्योंकि देखिए, आपको मैंने फेसबुक पे भी लिखा था कि दिल्ली में अपोजिशन है, भाजपा एक उस समय एक अपोजिशन थी। सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो बहुत हल्ला हुआ, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रांग अपोजिशन था, और लोकतंत्र में स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। बिहार में क्या है, देयर इज नो अपोजिशन। देखिए, सत्ता का खेल चलता रहता है, घोटाले चलते रहते हैं, फिनेंशियल लफड़े चलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं। जदयू रहती है, आज भाजपा है तो कल कांग्रेस और राजद आ जाते हैं, हम ये जो भी लोग हैं सब साथ में रहते हैं। इसलिए यहाँ बिहार में जनता की आवाज कोई नहीं उठाता है, जो पहली बार प्रशांत जी ने उठाई। हम लोग करते रहते हैं, बट हम लोग क्या, नकार खाने में तूती की आवाज। कुछ लोगों ने पढ़ लिया, 10-20-40 हज़ार रुपये लोग जान गए, उससे ज़्यादा तो कुछ आगे बात बढ़ती नहीं है, और मीडिया उसको उठाता नहीं है। अब जब इन्होंने उठाया तो मीडिया ने बात उठाई, अब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। सीएजी एक सेंट्रल की ऑडिट यूनिट होती है जो फाइनेंस, देखिए फाइनेंस रिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज़ का। एक आपने थ्योरी बोला कि मैं ये करूँगा, और फाइनेंस उसका एग्जैक्ट आईना दिखाता है। इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द स्टेट तो वहीं से दिखेगा। उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, अब तो खैर सब बोलेंगे क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लोग चुनाव में झूठे वादे करते हैं ना, कि चुनाव में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कद्दू की आग में तीर मार दूंगा, आसमान को, चांद को तो आपके घर के बगल में लाके रख देंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री और उनके मंत्री विधानसभा में झूठे वादे करते हैं, और वो सीएजी की रिपोर्ट में आ जाती है। कैसे? सीएजी के रिपोर्ट, ये जितनी रिपोर्ट्स हैं ये सारे सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, तो मैं जो भी बोलूंगा किताब से तथ्य के हिसाब से आप बोलेंगे। एक लाइन है इस रिपोर्ट में, विधानसभा में किए गए वादों के अगेंस्ट में कोई फंड अलॉट नहीं हुआ। मतलब मैंने बोला कि मैं कल ये ब्रिज बनाऊंगा, कल भूमि पूजन होगा, तो ब्रिज बनाने के लिए मुझे फंड देना पड़ेगा, एलोकेशन तो होगा। ऐसे कई वायदे इन्होंने किए विधानसभा में जिसका कि कोई फंड अलॉट नहीं किया। तो अब सीएजी बड़ी महीन भाषा लिखती है, लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि फंड अलॉटेड नहीं था, ये उसने हिंदी में लिखा। बिल्कुल। मगर इसका मतलब क्या था कि आपने झूठ बोला, आपके पास ना पैसे थे या नहीं भी थे, या अगर थे तो आपकी नीयत नहीं थी वो काम करने की, आपने खाली पब्लिक को बरगलाने के लिए विधानसभा के पटल पे झूठ बोला। देखा जाए तो ये महाअभियोग का केस बनता है, बट चूंकि यहाँ कोई विपक्ष है नहीं। विपक्ष को वक्त कहाँ है इतना? नहीं, विपक्ष कोई, आप तो रिपोर्ट पढ़ के आए हैं, इतना भैया विपक्ष है नहीं। आप पिछले 5 साल को ले लीजिए, सबकी सरकार थी, जदयू कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन थी? भाजपा, हम, एक ग्रुप हो गया, हम तुम मैं आप जो भी हैं, और दूसरा हो गया जदयू के साथ राजद, कांग्रेस, ये लोग। तो कांस्टेंट वही है, वेरिएबल्स ही तो चेंज हुए। तो 5 साल में तो सबने सरकारें बनाई हैं। नहीं तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा स्पष्ट बिल्कुल कहते हैं ना कि आम आदमी की भाषा में कि रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा उसको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आप इस चीज़ को पुट करें। ये रिपोर्ट क्या होता है भैया, कि जैसे सरकार ने वायदा किया, घोटाला कहाँ हुआ? हाँ मैं बताऊँ उस पर आप किस स्पेसिफिक, वो 70 स्पेसिफिक, ये 70,000 करोड़ का जो है, इसको हम चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक करें। देखिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने बोला भाई साहब उसका इस्तेमाल करके आपको बिल दिया।
कि मैंने इस 10 रुपए का ये उपयोग किया। उसी सिंपल लाइन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आम आदमी का समझने के लिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगिता प्रमाण पत्र की मैंने जो आपको पैसे दिए उसका आपने कहाँ उपयोग किया, ये हो गया। अब बिहार सरकार में क्या हो रहा है कि मैं पढ़ दे रहा हूं 2022-23 तक 30,755 उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी थे, जिसकी संख्या राशि हो गई 42,049.93 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 42,050 करोड़। 23-24 18,894 उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले, 28,827.68 करोड़, मतलब मिला के हो गया 70,877 करोड़। फंड एलोकेट किया जा चुका है, फंड जा चुका है और उसके यूटिलाइजेशन का कहीं कोई फंड बिल नहीं। एलोकेट से यूटिलाइजेशन नहीं, जब आप पैसा ले चुके हैं तब यूटिलाइजेशन देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, तो वो है ही नहीं, यानी कि फंड कहाँ गया किसी को नहीं पता। नहीं, किसी को नहीं पता। ये टोटल अमाउंट 70,000 करोड़ के नहीं, और आसपास भी है। 2019 से 20 52,063, 1,000, अच्छा यहाँ पे 9 महीने का गैप भी है। 1,004 2020 से लेके 30/9/2021 तक 35,884, मतलब टोटल अगर देखेंगे तो ये बिहार के सालाना बजट का 1/3 हिस्सा गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं है। सीएजी का काम होता है इसको उजागर करना। पैसे गए, जैसे आज के दिन में सीएजी गांव-गांव में घूम के प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑडिट कर रही है कि भाई पैसे तो आए तो कहाँ गए। तो अब क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो वो जाएगी वहाँ जीपीएस लोकेशन अपलोड करे कि भाई ये घर है, जीपीएस लोकेशन अपलोड हुआ, ये हुआ, फोटो खींचे, पता लग गया। तो वो लोग सैंपल टेस्ट करते हैं प्लस बुक को टेस्ट करते हैं। बुक को तो पूरा हिसाब मिला लेंगे, फिर बीच में जैसे मान लीजिए किसी जिला में रैंडम सैंपल टेस्ट कर लिया, 200 आवास का निर्माण हुआ है तो चले गए, 20 को घूम के देख लिया, उसका जीपीएस लोकेशन ले लिया। ये सीएजी का काम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट करने का इनका काम है। तो ये, और ऐसा एक नहीं है भैया, हजारों जगह पे अगर आप सीएजी की कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लेंगे तो ये क्या मतलब 70,000 करोड़ से ज्यादा है, 1,14,000 करोड़ है। तो ये कोई मतलब कहते हैं एक विशेष विभाग को लेकर है या ये सारे विभाग को लेकर क्यूमुलेटिव है? 70,000 करोड़ का आंकड़ा प्रशांत किशोर दे रहे थे, आप कह रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा बड़ा फिगर है। उससे ज्यादा बड़ा फिगर है। वो कैसे? मैं आपको पढ़ देता हूँ। 2022-23 42,050 करोड़, 2023-24 28,827.68 करोड़, 2019-20 52,063, 1/4/2020 से 30/9/2021 35,884। कहाँ जा सकता है इतना पैसा? क्या हुआ होगा? तो तफ्तीश की जरूरत है। बिल्कुल तफ्तीश की जरूरत है। इसमें थॉरो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सोशल ऑडिट होना चाहिए, तो पता चल जाएगा। तो विपक्ष क्यों चुप है? उसको तो बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा ना भैया। इसी 5 साल में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। कुछ आप समझ नहीं रहे ना भैया, 2019 से लेकर 2025 तक के भी तो सभी की सरकार थी। जाएंगे तो सब जाएंगे, कौन बोलेगा? देखिए, जनता के लिए कौन बोलेगा? पहली बार मैं प्रशांत किशोर को धन्यवाद दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता की बात बोली है भाई। कौन बोलेगा? बिजली का स्कैम, सारे पार्टी इन्वॉल्व, पुल गिरे, सबके राज्य में टेंडर हुआ, कौन सा ये सब है भैया। देखिए, बिहार की जनता एक तरफ है और सारे राजनीतिक दल एक तरफ है। आपको मेरी नजर से देखेंगे तो हमारे लिए कोई जनता दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार की जनता के लिए काम नहीं करती। अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब लीग से अलग हट करके मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप तो लगातार सोशल ऑडिट करते रहते हैं, ऐसे मुद्दे को आप उठाते रहते हैं। चुनाव में वास्तव में इसका कुछ असर होता है, आपको लगता है, या हम वोटर्स के लिए ये मैटर ही नहीं करता है ऐसे मुद्दे? घोटाला तो ऐसे आम बात। देखिए भैया, हम गांव-गांव में काम करते हैं, रोजगार के लिए काम करते हैं। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दूंगा। जो जनता है वो समझती सब है, बट वो मजबूर होती है। लीस्ट वाइज सबसे कम गंदा आदमी को चुनने का प्रयास करते हैं। बात समझिएगा। अरे कुछ नहीं क्या मिला तो जाते के दे दा, मतलब देना तो है, तो कुछ नहीं मिला तो जात के दे दो। आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं जितना भी चिल्ला लूं कि भाई राजद भी करप्ट है, भाजपा भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, सारे कागज आपको लाके दिखा दूंगा। आप मेरे से बहस करने बैठेगा, मैं एक एक कागज आपको दे दूंगा। ठीक है? स्मार्ट मीटर में सब इन्वॉल्व है, बिजली चोरी में सब इन्वॉल्व है, सब हर भ्रष्टाचार में सब। पिछली चर्चा में तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर और बिजली चोरी को डेट बाई डेट बताया करके हमने बहुत, मगर जनता वोट किसको देगी? इस बार का चुनाव, इस जो आपका ये जो सवाल था, इसका जवाब इस बार का चुनाव देगा कि क्या जनता एक बेटर ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन
जिसके ऊपर कोई अभी तक दाग नहीं लगा है उसको चुनना चाहती है। कुछ चुने। तो हम चाहेंगे संजीव जी कि आप ऐसे ही जो मुद्दे हैं सीधे सरोकार जिनका आम आदमी से है, आप ऐसे मुद्दे लगातार हमारे स्टूडियो में अभी और बोलिएगा तो मैं 1 घंटा इसमें तो एक भी पन्ना उठाऊंगा ना हर जगह इसमें एक पन्ना में छू लूंगा। तो आपको कोई चलिए आप समय आपके पास कम है। सीएजी की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में भी रहती है। हाँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये स्कैन करिए या मेरे फेसबुक से उठा लीजिए। नो वन इज बॉदर्ड कि भाई इस रिपोर्ट को निकाल करके देख ले, सच्चाई करे विपक्ष। जबकि जनता से मेरी अपील है, एक उदाहरण और देता हूँ। बिहार बजट संहिता 2016 का नियम 125 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाए। मगर सारा का सारा आवंटन मार्च महीना में होता है। आज पटना डूबा हुआ है ना बाढ़ में, मगर अगर आप देखेंगे तो अप्रैल महीना में 23 करोड़ खर्चा होगा, मई में 12 करोड़ खर्चा होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, दिसंबर तक। अचानक से फरवरी और मार्च में पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा नगर निगम का। बात समझ रहे हैं? अगर और देखेंगे, मैं आपको सीधा बताता हूँ भैया, एक और छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबा होने से लोग नहीं देख पाते हैं, मगर इसमें बहुत कोई भी बिहार का बजट विभाग अपना बजट इस्तेमाल नहीं करता है, सिवाय छपास एवं दिखास यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वो अपना 100% फंड यूज करता है क्योंकि उसको अपने मंत्रियों का प्रचार प्रसार करना होता है, और दूसरा लोन रीपेमेंट। इसके बाद कोई विभाग मुझे बता दीजिए 70 अल्पसंख्यक प्रेम 70% बजट खर्चा नहीं हुआ, SC ST 50% खर्चा नहीं हुआ। कोई भी मतलब बिहार का बजट जब आता है तो सपना दिखाया जाता है, और जब ये आता है ना तो सारी हकीकत सच्चाई बयां हो जाती है। चलिए संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में दर्शकों इतना ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे लगातार कि जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो वॉच डॉग्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको भी हम स्टूडियो में लाएं और इस तरीके के सीरियस टॉपिक्स पर भी हम चर्चा करते रहें। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।